साथ हैं डाबरी वार्ड से निगम प्रत्याशी, पूर्व निगम प्रत्याशी। हाँ जी, आपका चुनाव? मेरा विनय चौहान है। विनय चौहान जी, आज कमल जी सहरावत जी को ये लोकसभा का प्रत्याशी बनाया हुआ है पश्चिमी दिल्ली से, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पूरा देश और देश के सभी राम भक्त, देश के सभी जो भी देश को तरक्की की तरफ ले जाने वाले लोग हैं, वो मोदी जी के नेतृत्व में इस बार 400 पार का जो नारा है उसको पूरा करने के लिए अपार समूह आप देख रहे हो उत्साह कितना है। और पार्टी ने जो भी डिसीजन करती है सोच समझ के करती है, तो सब मिलके पहली पार्टी होगी जहाँ पे अगर जो किसी के टिकट कटती है तो वहाँ पे क्या लड़ाइयाँ होती हैं, नाराज़ हो जाती है। लेकिन हमारी पार्टी, हमारा संगठन, हमारे जो नेता रहे हैं यहाँ पे, वो सब मिलके, हम सब मिलके जो मोदी जी का सपना है इस देश के लिए, हम सब मिलके इस बार 400 पार और कमल जी की बहुत बड़ी जीत होगी। ये सब हमारा ये समूह, जनसमूह और कार्यकर्ता मिलके इसको कार्य को करेंगे। दिल्ली में जो अभी 5 सीटें डिक्लेयर हुई हैं, जो 2 सीटें महिलाओं को गई है, हाँ जी, और ये पश्चिमी जिले से जो सीट मिल रही है, जो पहले पूर्व मेयर भी रहे हैं जी, तो क्षेत्र में इनकी क्या पहचान है? और देखिए, मेयर रहना, दक्षिणी दिल्ली की मेयर रही हैं, हमारे साथ निगम में रही हैं, हम इनके साथ काम कर चुके हैं। कमल जी हमारे टाइम में, हमारे वाइफ जब काउंसलर थी तो हम एक सहयोगी के रूप में हमने आपस में काम किया हुआ है। और बेदाग छवि है, हमारे प्रवेश जी की भी बेदाग छवि थी, हमारे पूर्व सांसद पे भी कोई एलिगेशन आज तक नहीं लग सका। तो वो भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं। और जो सामने आए हैं और जो दिल्ली का मुख्यमंत्री कहता था हम परिवारवाद नहीं करते, उसने इस लोकसभा में उसके बेटे को भी टिकट दे रखी है। और पैसे में, क्योंकि वो इतना भ्रष्टाचारी है, पहले विधानसभा कितने में दी थी और अब लोकसभा कितने में देगी। और जो यहाँ से अब लड़ने आ रहे हैं उनका चरित्र, उनका वो भ्रष्टाचार में डूबे हुए महाबल जी, तो ये गठबंधन कर ले, कुछ भी कर ले, दिल्ली की जनता दिल्ली में कुछ कमियां कर चुकी है। उन कमियों को अब सुधारने के लिए उन्होंने पहले भी मोदी जी को पूरा समर्थन दिया, 7 की 7 सीट जीत के आए थे। और इस बार पूर्ण विश्वास रूप से अब की बार और मार्जिन से 7 की 7 चाहे कितना ही गठबंधन कर लें कि चोर इकट्ठे हो गए हैं। ये केजरीवाल जब गाली देता था कि सोनिया को अंदर करो, इसको अंदर करो, लालू को अंदर करो, शरद पवार को करो, आज उनकी गोद में बैठा, क्योंकि खुद उनसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। तो अपने को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं ये लोग। लेकिन मोदी जी ने कह रखा है देश की एक एक पाई जो लूटी गई है वो सबको वापस करनी पड़ेगी और करनी ही पड़ेगी। आज मोदी जी नारी सशक्तिकरण के ऊपर होने के नाते महिला को ज़्यादा सीटें दे रहे हैं, तो आज दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने बजट पास किया है। उसमें बजट में बता रहे हैं कि जो 18 साल से ऊपर महिलाएं हैं उनको हर महीने 1000 रुपये देंगे। ये झूठे वादे। पहले तो दिल्ली के जो बुजुर्ग हैं वो उनको पेंशन मिलती थी, वो बंद करके बैठा हुआ है। जिनको पेंशनें मिल रही थी वो पेंशन बंद करके बैठा हुआ, आगे क्या देगा? बिजली फ्री देता था। आज सबसे बड़ा का जो कोई घोटाला हुआ है, आज सबसे पहले का जो कोई चार्जशीट बननी चाहिए, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो सोमनाथ भारती पे केस रजिस्टर्ड होना चाहिए कि सोमनाथ भारती ने दिल्ली के लोगों को किस तरह से एक अपने पूरे सिस्टम से 1.5 लाख 2-2 लाख का पहले बिल बनवाया है। बिल बनवा के दिल्ली के लोगों की ऐसे ठगते हैं कि चुनाव आया है तो सबके घर में 2-2 1 लाख रुपए का बिल भेज दो और फिर एलिगेशन लगाने शुरू करो कि जी मैं तो बिल माफ़ करना। अरे बिल आया क्यों जब पानी माफ़ है, सब कुछ है, तो बिल गलत भेजने वाले के ऊपर उसे जेल होनी चाहिए जिसने ये गलत बिल बनाया। 50 गज के मकान में 1.5 लाख का बिल कैसे आ सकता है? तो ये बेरुपये हैं, झूठे हैं, मक्कार हैं। लेकिन दिल्ली के लोग अब समझ चुके हैं कि बार बार झूठ बोलने कि 1000 देंगे। अरे बुजुर्गों को दो ना, जिनको आवश्यकता है। उनकी पेंशन क्यों बंद की गई है? उनकी 2015 से पेंशन में जब से ये बेरुपया आया है। तो ये झूठ अब ज़्यादा दिन चलता नहीं है, जितना चलना था चल गया है। तो झूठ पे राजनीति बहुत देर, मोदी जी जो कहते हैं मोदी जी की गारंटी है महिलाओं का सशक्तिकरण की विधा, तो मोदी जी कर रहे हैं। एक घर में गरीब महिला के पास आज रोजगार है, सेल्फ हेल्प ग्रुप चला रहे हैं, लोन मिल रहा है, उनको रोजगार के प्रक्रियाएं चल रही हैं, बैंक से हर तरह से सुविधाएं, माताएं बहनें जो हमारी घर में रहती हैं उनको भी लखपति दीदी बनाने की योजना हमारी चल रही है। तो हम लोग अब सोलर योजना की भी, हम ड्रोन योजना की भी बात कर रहे हैं। तो हम मोदी जी का जो विज़न है
ये लोग अपने को बचाने के लिए देश को लूटने की लड़ाई लड़ रहे हैं और मोदी जी देश को विश्व गुरु बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो देश के लोग मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो हम उस पार्टी के तो कार्यकर्ता हैं। दिल्ली की 7 सीटें जीतेंगे। बहुत बड़े मार्जिन से। अब ये गठबंधन हुआ है तो अब लोगों को और पता चल गया इतने बड़े चोर हैं कि एक दूसरे गाली देते रहे आज तक और फिर मिलके अब चुनाव लड़ रहे हैं। तो दिल्ली के लोग क्या समझदार नहीं है? पूरे दिन टीवी पे रहते हैं, पूरे दिन देखते हैं कि कैसे कैसे गंदे लोग अपने स्वार्थ के लिए समझौते कर रहे हैं। और दिल्ली को फिर भी अब बताओ, बिजली पानी की बिलों के लिए अब एक झूठ बोल रहा है कि आप मुझे 7 सांसद दे दो तो मैं पानी के ये कर दूंगा। इस बिल में या पानी के सिस्टम में सांसद का कोई रोल ही नहीं होता। ये दिल्ली सरकार की प्रक्रिया है, दिल्ली सरकार करेगी। जब तू बिजली पानी का फ्री का नारा दे सकता है तो ये बिल क्यों नहीं फ्री दे रहा? ये बिल आए क्यों? सबसे बड़ा अगर जो कोई क्राइम है तो बिजली के ये पानी के बिल जो 1.5 लाख के भेजेंगे, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। इसके उस पे होनी चाहिए, सोमनाथ पे होनी चाहिए, इस केजरीवाल पे होनी चाहिए और इसके जितने अफसर हैं जिन्होंने गलत बिल बना के डरा रहा है एक वोटर को कि अगर जो हमें वोट नहीं दोगे तो तुम्हारे 1.5 लाख के बिल आएंगे। तो ये कार्रवाई, ये विषय है, इस पे तो संज्ञान लेना चाहिए। मैं तो एलजी जी साहब से मांग करूंगा कि आप इस पे दबाव मत आइएगा कि ये झूठ बोल रहा है कि एलजी काम नहीं करने दे रहे। अरे जो काम है वो तो करता ही नहीं है। एलजी को बदनाम करने काम करता है। एलजी तो स्वयं गाँव में भेज के अफसरों को भेज के काम करवा रहे जो तूने आज तक नहीं किए। तो ऐसे लोगों को हारना ही चाहिए। धन्यवाद जी।